हम आज बात करने वाले हैं लाइपेज के बारे में, यानी कि ये होता क्या है और ये कैसे हमारे शरीर के अंदर बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लाइपेज होता है वो एक तरह का एंजाइम होता है और यह हमारे मुंह के द्वारा यानी कि हमारे माउथ के द्वारा लीवर और पैंक्रियाज में जाके बनता है। लेकिन बेसिकली जो लाइपेज होता है वो ज़्यादातर पैंक्रियाज की स्थिति के बारे में जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब कभी भी जो हमारा पैंक्रियाज होता है अगर वो डैमेज हो जाता है तो वह ज़रूरत से ज़्यादा लाइपेज हमारे शरीर में बनाना चालू कर देता है और वहाँ से वो लाइपेज हमारे ब्लड के थ्रू होता हुआ पूरे शरीर में चला जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो पैंक्रियाज है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी होती है। तो दोस्तों इस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें 3 से 5 ml ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप कभी भी अपने सुविधा अनुसार ब्लड सैंपल देके चेकअप करा सकते हो। और ये जो सैंपल होता है इससे हम सीरम निकालते हैं और सीरम से इसको परफॉर्म किया जाता है। ये ऑटोमेटिक या सेमी एनालाइजर किसी भी मशीन पे इसको परफॉर्म आसानी से किया जा सकता है। जहाँ तक इसके नॉर्मल रेंजेस की बात करेंगे दोस्तों, तो ये 0 से लेके 160 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं। लेकिन कुछ लैब में आपको इसके रेंजेस भी कम ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। कुछ एज के आधार पर भी जो नॉर्मल रेंजेस होता है उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो जैसा मैं आपको बताया था, जो लाइपेज होता है वो पैंक्रियाज के लिए ज़्यादातर उसकी स्थिति को जानने के लिए टेस्ट कराया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर लाइपेज का रेंज अगर हाई आता है तो पैंक्रियाज के अलावा भी और भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है हमारे शरीर में, जिसके वजह से जो लाइपेज होता है उसके रेंजेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं वो आपको बताता हूँ कि कौन कौन से और स्थिति है जिस स्थिति में जो लाइपेज होता है उसके रेंजेस अपने नॉर्मल रेंजेस से हाई हो सकता है। दोस्तों अगर किसी को बाइल डक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो लाइपेज होता है उसके रेंजेस आपको हाई देखने को मिल सकता है, यानी कि अपने नॉर्मल रेंजेस से जो लाइपेज होता है वो हाई होता है। सिरोसिस के पेशेंट में भी जो लाइपेज होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि सिरोसिस में लीवर का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जैसे कि मैं बताया था आपको, जो लाइपेज होता है वो लीवर और पैंक्रियाज दोनों बनता है। तो सिरोसिस की वजह से भी जो लाइपेज होता है अपने नॉर्मल से हाई हो जाता है। अगर किसी को पैंक्रियाज का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आप देखोगे जो इसका रेंजेस होगा वो हाई हो जाएगा। अगर किसी को पैंक्रियाज का कैंसर है तो उस कंडीशन में देखने को मिल जाएगा कि जो इसका रेंजेस है वो हाई हो चुका है। और कोई ज़्यादा मात्रा में अगर एल्कोहल ले रहा है तो एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से भी पैंक्रियाज पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से जो लाइपेज होता है वो अपने नॉर्मल से हाई हो जाता है। अगर कोई बर्थ कंट्रोल करने वाली अगर पिल्स की मेडिसिन अगर कोई ले रहा है, लंबे टाइम से ले रहा है, तो जो पिल्स की मेडिसिन होती है वो पैंक्रियाज पे असर डालती है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आती है और जो लाइपेज का जो रेंजेस होता है वो अपने नॉर्मल से हाई होता है। किसी को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है तो उस कंडीशन में भी आप देखोगे जो इसके नॉर्मल रेंजेस है वो हाई होने के चांसेस बने रहते हैं, यानी कि ये सारे चांसेस रहते हैं जिसकी वजह से जो लाइपेज होता है हमारा हाई हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करते रहना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।